सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आज सार्थक गोयल। आ चुका हूं मैं आप सभी के सामने एक नया Q&A लेके, और आप में से जिन मेरे भाइयों को अपने सवाल पूछने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और मुझे बहुत खुशी होती है ये देख के कि आप लोग किस तरह से एक दूसरे का कमेंट का रिप्लाई करके एक दूसरे की मदद करते हैं। तो चलिए आइए आज के इस Q&A वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाई अगर एक दो बार गर्लफ्रेंड ने रोते हुए देख लिया तो वापस पहले जैसी इमोशनल स्ट्रेंथ कैसे शो करे? लव यू ब्रो। भाई देखो, अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड ने रोते हुए देख लिया है एक बार दो बार, देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट एट द सेम पॉइंट ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है दैट यू एक्चुअली स्टार्ट बीइंग मोर डिसिप्लिन। अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करिए, अपनी लेजीनेस को सैक्रिफाइस करिए, अपने अंदर का जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन आ रहा है ना, उन सभी को सैक्रिफाइस करिए और हसल में लग जाइए। इससे क्या होता है, जब लड़की को दिखेगा ना कि हाँ भाई साहब ये अपनी हैप्पीनेस, आलस, हर चीज को सैक्रिफाइस करके आगे की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज हाउ आप अपने अंदर की वो इमोशनल स्ट्रेंथ अपनी गर्लफ्रेंड को आराम से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब लोग कहीं पे जाने के लिए मिल रहे हैं बट यू आर लाइक नो आई हैव टू फिनिश समथिंग, मुझे कुछ करना है इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। दैट इज अ गुड वे ऑफ शोइंग योर डिसिप्लिन। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप में आने के बाद पहले जैसी अट्रैक्शन को कंटिन्यू कैसे रखें, एंड व्हाट आर द इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टू टॉक सो दैट गर्ल नेवर गेट्स बोर्ड। लव यू सार्थक भाई, आपकी वीडियोस देख के गर्ल्स चेज करवाना सीख गया हूँ। दैट्स ग्रेट ब्रो। देखो भाई, रिलेशनशिप में आने के बाद अगर आपको पहले जैसा अट्रैक्शन बिल्ट रखना है ना, उसका सबसे बेस्ट तरीका है दैट आप अपना मैस्कुलिन पर्सनैलिटी, आपका जो करिश्मा है जिसकी वजह से लड़की आपसे पटी है ना, उसको मत जाने दीजिए गाइस। आप लोग क्या करते हैं, समय के साथ ना जैसे जैसे लड़कियों से लंबे कॉन्वर्सेशंस होने लगते हैं, आप भाई साहब बिल्कुल इमोशनल होने लगते हैं। धीरे धीरे आप और ज़्यादा फेमिनिन होते चले जाते हैं जैसे जैसे आपको लड़की की बहुत आदत लगने लग जाती है। सही समय पे जैसी लड़की मैसेज करती है वैसे ही रिप्लाई कर देना, जब मिलने बुलाए तब आ जाना, कॉल उठाना। आपको लगता है अब तो रिलेशनशिप में है, अब तो सब सही से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त। मेरी आज तक जो भी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, मैं सही बता रहा हूँ, मुश्किल से मैं डेली तो मैं कभी बात नहीं करता हूँ। मैसेज अगर आते भी है ना तो बस 3 से 4 या मैक्स टू मैक्स 6 मैसेज इधर उधर होते हैं, दैट्स ऑल। वीक में एक बार मिल लेता हूँ या 2 बार मिल लूँगा, उससे ज़्यादा टाइम मैं खुद गर्लफ्रेंड पे स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। इससे जो टाइम वेस्ट टाइप की लड़कियाँ होती है ना भाई साहब, वो खुद ही मुझे छोड़ के चली जाती हैं। और बात रही टॉपिक्स की, तो देखिए गाइज, मैं ज़्यादातर अपनी गर्लफ्रेंड से जब भी होता है भाई साहब, काफ़ी टीजिंग टाइप के टॉपिक्स मेरे चलते रहते हैं। थोड़ा बहुत कभी कभार, मतलब कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक पे कभी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। दूसरों के बारे में तो मैं कभी बात नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं जितना कम, द लेस द बेटर, बस यही प्रिंसिपल है। टॉपिक्स अपने आप लड़कियाँ लेके आती हैं भाई साहब, मैं इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेता हूँ क्या बात करनी है। तो गर्ल्स ब्रिंग अप देयर टॉपिक्स ऑन देयर ओन ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hi Sarthak bhai, please pick this question. My ex is in my college and she's asking her friends to check what's going on in my fucking life. I'll tell you genuinely that she was not that interested in me, so I asked her to move on. In that case, I was the only one who broke up. What should I do? डोंट डू एनीथिंग ब्रो, जस्ट अपनी लाइफ पे वैसे ही फोकस रहो। बेसिकली हमारे भाई, जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है बता देता हूँ, वो बोल रहे हैं उनके कॉलेज में एक लड़की थी भाई साहब, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, तो उन्होंने खुद ही ब्रेकअप करके लड़की को बोल दिया चलो चलो तुम आगे बढ़ो, ठीक है। अब ब्रेकअप के बाद ना वो लड़की, ये जो दोस्त हैं हमारे, इनको लड़कियां भिजवा रही है ये पूछने के लिए कि अभी इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई होप मेरे दोस्त आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हों और आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इट शुड नॉट मैटर टू यू ब्रो, दैट्स इट। और जनरली ऐसे में आप झूठी खबरें भी फैला सकते हैं अपने बारे में, आप अपने बारे में शो ऑफ करके कुछ भी एग्जैजरेट कर सकते हैं, एंड इट वर्क्स द बेस्ट। मतलब जिसकी लड़की की जब जलनी होगी तो ऑटोमेटिकली जल भी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय ब्रो, India is a densely populated country, so how can we find a safe place to meet girls secretly? Bro, why do you need a safe place? मतलब तुम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हो। मतलब भाई, अगर तुम्हें कुछ पेलम पिलाई टाइप की चीज़ें करनी है तो भाई तुम ओयो शोयो बुक करो, कोई अच्छा होटल बुक कर लो, दोस्त का घर खा लियो, अपना घर खा लियो। बट अगर तुम्हें एक रेगुलर डेट है ब्रो, जस्ट गो टू अ गुड कैफेटेरिया ब्रो। अच्छे से अच्छे कैफेटेरिया में भी ना तुम 200-300 रुपये में आसपास में भाई आराम से निपट सकते हो। तो
सेफ प्लेस तो भाई देखो, अब मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारा जो शहर है, तुम्हारा गांव है, उसके कौन से पार्क की कौन सी झाड़ी के पीछे कभी कोई नहीं आता है भाई, ये तो तुम्हारा खेल है भाई साहब। अच्छा, इस लड़की के साथ तुम जगह ढूंढो, तुम्हें जरूर मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर व्हाट टू डू व्हेन अ गर्ल सेज मुझे अभी का पता नहीं पर बाद में कुछ हो सकता है। मतलब उस टाइम लड़की को अपने से अट्रैक्ट कैसे करें, अपने प्यार में पागल कैसे बनाए कि वो हम पे रिलाई करके हमारे साथ रिलेशनशिप में आए। हाउ टू सेक्सुअली अराउज दैट गर्ल, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन आंसर, लव यू टू ब्रो। देखो, जब लड़की आपको हमेशा कभी भी ये स्टेटमेंट देना कि यार अभी का तो मुझे पता नहीं है, तो यू सिंपली आप वहाँ से गायब हो जाओ। आपको अब लड़की के अंदर चीज़ें इन्वेस्ट करनी बंद कर देनी है, कॉन्वर्जेशन सामने से खोलने बंद कर दो। लड़की खुद आके आपसे बात शुरू करे तो ठीक है, लेट हर फील कि ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप उसे इग्नोर करके दूसरी लड़कियों से बात कर रहे हो। इनफैक्ट उसको ये चीज़ भी लगनी दो कि यू आर टॉकिंग टू अदर गर्ल्स एज वेल एज। उस लड़की को ये फील होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ज़िंदगी में और बड़ी बड़ी चीज़ें उखाड़ रहे हो। तो बिलीव मी, जस्ट इस स्टेटमेंट के बाद आपको उस लड़की को अटेंशन देना बंद कर देना है, ठीक है। फिर जब भी वो लड़की आए तो शो योर सेक्सुअल इंटेंट टू अ गर्ल ब्रो। मतलब जस्ट टेल दैट गर्ल रैंडमली आई फील लाइक किसिंग यू, और मे बी वो यू आस्क, आप उससे उसकी व्हाट्सएप वगैरह पे, स्नैपचैट पे फोटो मंगाते हो, सेंड मी अ पिक्चर और समथिंग लाइक दैट। देखो, इतना तो मैं टॉकिंग टर्म्स में रहता हूँ लड़कियों के साथ। देन वो आपको अपनी पिक्चर शिक्चर भेजती है एंड देन यू आर लाइक आई फील लाइक किसिंग यू सो बैडली। ये चीज़ें रात को करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दिस इज़ हाउ यू शो योर इंटरेस्ट। हाँ, जस्ट आप उसको किसी भी तरह का नॉन सेक्सुअल इंटेंट और इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दीजिए, जैसे फालतू की केयर, क्या कर रही हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सब बंद ब्रो। आना है तो मिलके आना है, अदरवाइज गांड मराना है। Next question. Bro, I am masculine. She was younger than me by 5 years. I have boundaries. She did not respect and cheated by talking to her ex. And then I broke up with her. I liked her a lot. She was attracted with me. Nothing physical happened. How can I move on? Bro, मूविंग ऑन मेरे हिसाब से एक आदमी के लिए सबसे आसान चीज़ होती है, ठीक है। आदमी को उसकी दो बड़ी बड़ी आंखें दी होती हैं जो डायरेक्टली उसके लन और उसके दिमाग से कनेक्टेड होती हैं। तो ब्रो, मूविंग ऑन इज लेजिट सो इजी कि आप किसी अत्यंत सुंदर लड़की से बात करनी भी शुरू कर दो, लड़कियों को अप्रोच करना शुरू करो ब्रो। आप अगर अपनी बॉडी में आ जाओगे ना, इफ़ यू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी की बेसिक नीड्स क्या है, तो आप अपने उस सेक्सुअल डिज़ायर्स का बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो मूव ऑन करने के लिए। बिलीव मी, अगर आप प्यार के बारे में सोचोगे तो आपको उस लड़की की याद आएगी, अगर आप सेक्स के बारे में सोचोगे तो आपको उस लड़की की बात नहीं याद आएगी। और हम लड़के इतने ज़्यादा विजुअल होते हैं ना ब्रो, और हमारे अंदर रिस्क, लड़कियों को अप्रोच करके वो रिस्क लेके रिजेक्शन लेने की बिना इमोशनल स्ट्रेंथ, ये एबिलिटीज़ होती हैं। तो इन चीज़ों को आप यूज़ करो, आप मूव ऑन हो जाओगे। काफ़ी गंदा आंसर दिया है मैंने, बट ब्रो जो काम करता है वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ भाई। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। बाकी मूव ऑन पे तो आप जितना ज्ञान लोगे मैं उतना ज्ञान दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ वीडियो ऑन वर्जिनिटी। भाई इवन आई एम अ वर्जिन, आपको भी लाइफ में वर्जिन रहना चाहिए। शादी करने के बाद ही आपको अपनी वर्जिनिटी ब्रेक करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्स इज लॉयल एंड ट्रेडिशनल एंड प्ले बॉय ट्रिक से उसको बहुत रुलाया। आज 1 मंथ हो गया, ब्लॉक कॉल आते रहते हैं। हाउ टू गेट हर लाइक मैस्कुलिन एंड ट्रीट आफ्टर हर कम बैक। भाई देखो, अगर लॉयल और ट्रेडिशनल हो तो भी बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आप एक अपर हैंड होल्ड करके रखो रिलेशनशिप में। यू नो, एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू यू ओनली ब्रो, एंड द गर्ल विल नॉट गो एनीवेयर। लॉयल है, सब है भाई, उसको आने दो, उसको प्रपोज करने दो, वो प्रपोज कर देगी, आप उसे हाँ बोल दीजिए। सिंपल सोफिस्टिकेटेड रिलेशनशिप में रहिए, बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट मत करिए। आप अपने करियर पे फोकस्ड रहिए, वो लड़की आपको मैस्कुलिन समझती रहेगी और खुद फेमिनिन तरह से बिहेव करके आपके ऊपर रिलाई करेगी ब्रो। जब लड़की देखेगी कि तुम उससे ज़्यादा स्मार्ट हो, तो उसको पता है कि तुम डेफिनेटली उससे ज़्यादा सक्सेस भी अचीव करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली फेमिनिन रहेगी क्योंकि वो तुम पे रिलाई करने लगेगी ब्रो। नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ गर्ल दैट इज फुल्ली कंफर्टेबल विथ मी लाइक गर्लफ्रेंड, लाइक टचिंग, होल्डिंग हैंड्स, फेस टच, इवन बेली टच, बट शी कॉल्स मी ब्रदर। व्हाट शुड आई डू? शुड आई किस हर डायरेक्टली और समथिंग एल्स? प्लीज टेल मी, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। ब्रो जस्ट गो फॉर अ किस। मतलब ये बैड बॉय सार्थक गोयल का स्टेटमेंट है, दैट जस्ट गो फॉर अ किस ब्रो।
नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रो, ऑन योर ओन रिस्क का, क्या किसी सिग्मा गर्ल को सामने से प्रपोज करना चाहिए? भाई मैंने तो हमेशा ही मना किया, लड़कियों को कभी प्रपोज नहीं करना चाहिए। आप लड़की को अप्रोच करो, अपना हल्का सा सेक्सुअल इंटरेस्ट दिखाइए और आप दिखाइए कि आप कितने ज़्यादा पर्पस ड्रिवन है। मैंने हमेशा बोला है, सेड्यूस एंड प्रोवाइड। आप लड़की को सेक्सुअली अराउज कर पाओ और आप दिखा सको कि आप लाइफ में कितना बड़ा पोटेंशियल होल्ड करते हो, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत हासिल करते हो मेरे दोस्त। लड़की आपको खुद प्रपोज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जब एक्स का कॉल या मैसेज काफ़ी टाइम बाद आए तो कैसे रिस्पॉन्ड करें? मत रिस्पॉन्ड करिए, दैट्स इट ब्रो। प्लीज़ टेल हाउ टू मेक रिच गर्ल्स इन्वेस्ट मनी इन मी। ऐसा क्या करूँ कि उनको उनके सामने, प्लीज़ टेल सार्थक भाई। भाई तुम मेरी ऑडियंस के बंदे नहीं हो, मतलब ब्रो कम ऑन, इससे ज़्यादा फेमिनिन हरकत तुम क्या कर सकते हो कि एक लड़की से अपने अंदर पैसे इन्वेस्ट कराने की बात कर रहे हो। भाई साहब यहाँ जिगोलो बनने टाइप की ट्रिक्स नहीं होती हैं ब्रो, शुगर मॉमी बनने टाइप की ट्रिक्स नहीं होती हैं मेरे दोस्त। थोड़ा सा अवेकन हो अपनी लाइफ में ब्रो, अपना रियल पोटेंशियल अनलॉक करो, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो। एंड ब्रो कम ऑन ब्रो, ऐसा क्वेश्चन कैसे मेरे पास, भाई तुम कब से देख रहे हो मुझे ब्रो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई पब्लिकली ये क्वेश्चन लिखने की? ब्रो सी, आई लव एवरी मैन ऑन दिस अर्थ, बट कम ऑन ब्रो, दिस शोज कि भाई साहब तुम्हारे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तुम एक ईजी तरीका अपना रहे हो कि लड़की के थ्रू अपने अंदर पैसे इन्वेस्ट करा लो ब्रो। अ मैस्कुलिन मैन भाई साहब मेरे जैसा ब्रो, वो कभी फ्री की चीज़ें ले भी ना भाई, भले ही कितनी भी ज़रूरत पड़े। सो ब्रो कम ऑन मैन, बी अ मैन ब्रो, आई लव यू ब्रो। प्लस बस ब्रो ये माइंडसेट से बाहर निकलो। Next question. My best friend's sister has a crush on me. How can I make myself unattracted in front of her? She's very crazy for me. Bro, बात करनी बंद कर दो. Just don't show any kind of interest. बाकी it's all her problem. वो आए, प्रपोज करे, सीधा ना बोल देना. That's it bro. इतना हमें क्या करना भाई, कौन कैसा सोचता है, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है भाई। एक लड़की है जो प्ले गर्ल है, जो बहुत लड़कों को यूज़ कर चुकी है, लेकिन मैं उससे गेम खेल रहा हूँ और मुझे गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है उसके साथ, बट मैं जब उसे सोशल मीडिया पे मैसेज करूँगा तो वो मुझे रिप्लाई नहीं देगी। लेकिन ऐसा क्या करूँ कि वो मुझे खुद मैसेज करे, और कैसी गेम खेलूँ कि मैं फ्रंट फुट पे रहूँ वो गेम में? भाई लड़कियों से मैसेजिंग पे बात करते हो तुम लोग? ब्रो आर यू फकिंग सीरियस? शिट ब्रो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन ब्रो, कम ऑन। लड़कियों को मैसेज नहीं करते हैं, लड़कियों को एक्चुअल में मैसेज नहीं करते हैं ब्रो, लड़कियों को बस मिलने के लिए मैसेज करते हैं, दैट्स इट ब्रो। तो तुम जो ये प्ले गर्ल के साथ बोल रहे हो मैं खेल भी खेल रहा हूँ, तो मिलके खेल खेलो भाई साहब, फ़ोनों पे। कम ऑन ब्रो, डोंट, अपनी रियल लाइफ वैल्यू ऐसी रिफ्लेक्ट मत होने दो दुनिया में कि तुम्हारे पास टेक्स्ट करने का इतना फ्री टाइम पड़ा है। तो ब्रो come on, be a good man bro, don't just be a player, come on, please don't do this guys, it is enough। मैं अगर एक वीडियो में सिखा रहा हूँ कि अनजान लड़की को अप्रोच कैसे करना है, या मैं सिर्फ प्ले बॉय ट्रिक सिखा रहा हूँ उस पर्टिकुलर वीडियो में, दैट डज नॉट मीन कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें ना उखाड़ो। नहीं मेरे दोस्त, वो वीडियो में बस उस टॉपिक के बारे में बात है, बट बड़ी पिक्चर देखना सीखो, ठीक है? तो don't waste your time messaging girls bro, that's it। Next question, Sarthak bhai, I understand you want us all to have purpose, achieve it and find girls for us and have fun, but what is your point of view on semen retention till age of 25? Please answer। bro देखो, it is good bro, अगर आप कर रहे हो it is great। देखो मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप कर सकते हो इट इज़ ग्रेट। मेरे को पता है लड़के लंबी लंबी स्ट्रीक बनाते हैं, मैं भी लंबी लंबी स्ट्रीक बनाया करता था, और अभी भी कभी कभार, मतलब भाई साहब मैं वही बोल रहा हूँ। और एक लड़के होते हैं दिन में 4 बार हिला रहे हैं। तो ब्रो आपको ना ये चीज़ should never get into your mind, I believe। आप सीमेन रिटेंशन करिए, इट इज ग्रेट, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड में सिर्फ सीमेन रिटेंशन चल रहा है। यू शुड नॉट हैव आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए ये चीज सोचने का, टू थिंक दैट आई एम ऑन सीमेन रिटेंशन, एंड एट द सेम टाइम आपके माइंड में इतनी एम्प्टीनेस नहीं होनी चाहिए दैट यू थिंक कि आप हिला के खुशी महसूस करें। तो इट शुड बी सो मच न्यूट्रल। आप अपने पर्पस पे इतना ज़्यादा फोकस्ड रहें कि ये चीज़ें आपके दिमाग में आती ही नहीं है भाई। कभी कभार आ गई भाई, चलो ठीक है आज हम अराउज हो गए। बेसिकली मैं तो भाई यही सिखाता हूँ कि अनजान लड़कियों को अप्रोच करो, थोड़ा डेट शेट करो। तो ब्रो सीमेन रिटेंशन इज़ गुड ब्रो, मतलब बट आई ऑल्सो सी कि वो किन के लिए बहुत गुड है,
तो बीइंग नॉर्मल ऑल्सो इज़ फाइन, मतलब अ पर्सन लाइक मी, मैं बहुत नॉर्मली चलता हूँ, ठीक है, वेरी 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 नॉर्मली। मतलब भाई साहब ये चीज़ें मेरे ब्रेन में आती भी नहीं है, कब हिलाया, कितनी बार गिना। आई एम सॉरी, मतलब इसके एक्सपर्ट्स और हैं यूट्यूब पे, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इस केस में, तो क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता सीमेंट रिटेंशन। काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं मेरी। तो ब्रो या मतलब इट इज़ ओके ब्रो, इट इज़ ऑल अप टू यू। बेनिफिट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सब होता है, आई अग्री टू एवरीथिंग ब्रो, बट मेरे पास और बड़ी चीज़ें हैं फोकस करने के लिए, दैट्स इट। बस एक मेरी प्रो टिप है कि हिला के जिम मत जाना, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक और टिप कि भाई साहब खुशी के लिए भी मत हिलाओ, ये भी याद रखना। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालता हूँ और काफ़ी सारे नए नए सवाल और नए नए ओपिनियंस आप सभी के सामने पेश करता हूँ, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन वाली बेल भी ज़रूर दबा दीजिएगा।